हेलो दोस्तों। इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने जाएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर का या टॉपिक का नोट्स। जो नोट्स पढ़ के मैं अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था। और मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ जोलॉजी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं दिए थे, हम जितने भी लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम है उसमें भी दिए थे, आज सेम नोट्स पढ़े थे। ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं कि आप अगर बायोटेक्नोलॉजी का नोट्स अलग है क्या लाइफ साइंस का अलग है। अगर कोई नोट्स आप पढ़ रहे हैं तो वो बायोटेक्नोलॉजी के लिए एप्लीकेबल होगा और आपका लाइफ साइंस के लिए भी होगा और जूलॉजी के लिए भी होगा अगर वो टॉपिक जूलॉजी में है तो इस वीडियो में बात करने जाएंगे या आपको प्रोवाइड करने जाएंगे कि जो एंडोक्रिनोलॉजी है कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है हर एग्जाम में, हो CA2 हो जाए आपका, हर जितना भी BHU हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, JNU हो, आपका IIT जैम हो, TIFR हो, कुछ भी एग्जामिनेशन हो वहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न क्वेश्चन पूछने का तरीका लेकिन सेम होता है, थोड़ा अलग होता है, लेकिन टॉपिक या कॉन्सेप्ट तो बदल नहीं जाएगा, एग्जाम बदल सकता है। तो दिखाते हैं कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। जो नोट है इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर पाइएगा। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आपका हार्मोन है, पहला बात कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है, कहाँ स्टोर हो रहा है, कहाँ से सिक्रेट कर रहा है, सिक्रेट करने के लिए कौन स्टिमुलेट कर रहा है, कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट कर रहा है, और जो हार्मोन सिक्रेट कर रहा है उसका पेप्टाइड नेचर होता है, ये क्या नेचर होता है, थायराइड मतलब है, स्टेरॉइड इन नेचर होता है, ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होता है, प्रोटीन इन नेचर होता है, एमाइन इन नेचर होता है, किस तरह का होता है, उसका क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि एंडोक्राइन क्या होता है। एंडोक्राइन हार्मोन जो आप लोग बोलते हैं, एक तो होता है पैराक्राइन, एक होता है ऑटोक्राइन, एक होता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन क्या होता है कि एक जगह सिंथेसाइज होगा और डायरेक्ट ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा, जाके ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन फ्रॉम द सोर्सेज, सोर्सेज तो छोड़ के, जहाँ से सिंथेसाइज या स्टोर, जहाँ से रिलीज हो रहा है वहाँ से छोड़ के दूसरी जगह ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर वहाँ पर एक्शन अपना दिखाएगा। तो ये हो गया एंडोक्राइन का फंक्शन। तो बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है हम लोग का ह्यूमन बॉडी में, तो उसमें से एक है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में दो पार्ट होता है, आपको अगर पता होगा उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, उसका भी एक नोट बना के रखें, उसको भी प्रोवाइड कर देंगे आपको। तो आपको जितना हेल्प हो पाए आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाए, इसके लिए हम बहुत काम कर रहे हैं सुबह से, जितना प्रोवाइड कर पाएँ, क्योंकि देखिए मेरे पास भी टाइम का लिमिटेशन होता है, तो जितना बना पाऊँ, क्योंकि खुद को कंटेंट बनाना पड़ता है, खुद देना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो जितना मैं कर पा रहा हूँ आपको दूंगा, जितना हेल्प आपको कर पा रहा हूँ मैं करूँगा। तो इस वीडियो में जो है आपको पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स होता है वो कहाँ से सीक्रेट कर रहा है उसका नाम लिख दिए हैं, और इसका नेचर भी लिख दिए हैं कि जो हार्मोन्स है उसका नेचर क्या है। ये मैं जब एंट्रेंस का तैयारी कर रहे थे तब का ये नोट है, आप देख सकते हैं बहुत पुराना हो गया है। और उसके बाद है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में जितना है दो तरह का होता है, एक होता है ट्राई आयोडोथायरोक्सिन, होता है टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन। टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन जो T4 होता है उसको थायरोक्सिन बोला जाता है। और ये अमाइन इन नेचर यहाँ पर लिखा है, लेकिन ये स्टेरॉइड की तरह काम करता है। क्या करता है कि डिफ्यूज कर देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। आप लोगों को पता है कि स्टेरॉइड हार्मोन नहीं जो होता है वो डिफ्यूज कर पाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, नहीं तो जितना भी ग्लाइकोप्रोटीन नेचर पेप्टाइड नेचर होता है वो रिसेप्टर में जाकर बाइंड करता है। लेकिन थायरोक्सिन का जो रिंग रहता है ना, क्यों टायरोसिन होता है उसके पीछे रिंग, एक बेंजीन रिंग रहता है, तो उसके लिए वो डिफ्यूज कर जाता है। उसके बाद है कैल्सिटोनिन, ये फेराफॉलिकुलर सेल से सिक्रेट करता है। इसका एक्सप्लेन हम अच्छा से करेंगे, एक नोट बना के रखे हैं, उसको बोल देंगे आपको प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। ये नोट जस्ट शॉर्टकट के लिए रखे थे कि एग्जाम के पहले कैसे आप याद करके जा पाए, और बार बार रखिएगा तो आपको याद भी रहेगा ये सब चीज़। क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ होता है कि कौन सा हार्मोन कौन सा पेप्टाइड होता है कि प्रोटीन होता है क्या नहीं होता है, इसलिए लिख के रख दिए थे। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड भी होता है, थायराइड ग्लैंड के पास में ही रहता है, तो ये पेप्टाइड इन नेचर होता है। फिर ये पैनक्रियास में बहुत सारा आइलैट्स ऑफ लैंगरहैंस रहता है, तो आइलैट्स ऑफ लैंगरहैंस रहता है, उसका अल्फा बीटा गामा सेल्स रहता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी रहता है, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड बोला जाता है पैनक्रियास को। तो इंसुलिन जो होता है बीटा सेल से सिक्रेट करता है, ग्लूकागोन जो अल्फा सेल से सिक्रेट करता है, दोनों प्रोटीन इन नेचर होता है। आपको पता होगा कि बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत जिक्र किया गया है कि पहला जो प्रोटीन सिंथेसाइज कर किया गया था जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, तो वो इंसुलिन था। तो उसके बाद इसका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंस है इंसुलिन ग्लूकागोन का। उसके बाद है एड्रेनलिन ग्लैंड। यहाँ पर दो पार्ट होता है, एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल कॉर्टेक्स। आपको पता होगा कि कॉर्टेक्स जो होता है वहाँ पर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन सिंथेसाइज होता है, वो एमाइन इन नेचर होता है और सीक्रेट वहाँ से करता है। एक होता है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स मतलब थ्री पार्ट्स डिवाइड हो जाता है कॉर्टेक्स, ग्लोमेरुलसा, फिर होता है आपका रेटिकुलर लास्ट में होता है, उसके आधे बीच में एक रहता है। तो तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है इसको। तो तीन पार्ट से तीन तरह का हार्मोन सिक्रेट करता है। एक पहला जो होता है एल्डोस्टेरोन से करता है, उसके बाद मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स करता है, उसके बाद आपका एंड्रोजन जो होता है जो सेक्स हार्मोन्स रहता है उसको सिक्रेट करता है। इसके बाद है गोनाड्स। गोनाड्स में क्या क्या करता है, ओवारी करेगा,
गोनाड्स में ओवरी एंड टेस्टिस होगा। तो टेस्टिस से एंड्रोजन जो सीक्रेट करता है स्टेरॉइड होता है इन नेचर, एस्ट्रोजन जो होता है ओवरी से वो भी स्टेरॉइड इन नेचर होता है। पीनियल ग्लैंड रहता है आपको ब्रेन में, तो मेलाटोनिन सीक्रेट करता है वो, तो एमाइन इन नेचर रहता है। थाइमोसिन थाइमस ग्लैंड में रहता है, वहाँ से सीक्रेट का पेप्टाइड इन नेचर होता है। उसके अलावा भी आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट होता है वहाँ से भी आपका हार्मोन सीक्रेट करता है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। क्योंकि देखिए कोऑर्डिनेशन सिस्टम दो तरह का होता है बॉडी में, एक होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू होगा, तो आपका केमिकल के थ्रू तो हम लोग का एंडोक्राइन सिस्टम संभाल लेता है, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम संभालता है आपका ब्रेन। तो ये जो इंटेस्टाइन में रेगुलेशन होता है वो सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिन, इसका भी फंक्शंस आपको पढ़ना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। यहाँ एंडोक्राइनोलॉजी में आपको जो पढ़ना है इसका केमिकल नेचर, इसका फंक्शन पढ़ना है, तो इसका नोट हम प्रोवाइड करते रहेंगे, डोंट वरी। तो इसके बाद है कि कौन सा हार्मोन कौन सा पार्ट से सीक्रेट कर रहा है और कौन सा काम प्रोवाइड कर रहा है अपना बॉडी में, ये भी लिस्ट बना के रखे हैं। थोड़ा हैंड राइटिंग प्रॉब्लम हो सकता है आपको थोड़ा समझने में, अगर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक दे देंगे, मेरे व्हाट्सअप नंबर। तो अगर कुछ नहीं हो रहा तो फोटो खींच के आप या स्क्रीनशॉट लेके हमको भेज सकते हैं, हम उसका बोल देंगे। अगर मैं अवेलेबल रहा, जब भी अवेलेबल रहा हम रिप्लाई कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद जितना भी हार्मोन से कहाँ से सीक्रेट करता है, इसका क्या फंक्शन है, ये दे दिए हैं। इसके बाद दोस्तों बोलना चाहता हूँ कि मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगा ये पढ़ाने के बाद, कि कौन किस टाइप का क्वेश्चन आता है और ये नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है दिखा देंगे आपको। इसके बाद है कि हार्मोन को पहले बताया था कि हाइपोसिक्रेशन हाइपर सिक्रेशन में कौन कौन सा हार्मोन आपका सिक्रेट कर रहा है। तो यहाँ पर लिख दिए हैं पूरा कि कौन सा हार्मोन किस डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो ज़्यादातर कन्फ्यूज़न होता है बच्चे का कि डायबिटीज़ इंसिपिडस एंड डायबिटीज़ मेलिटस में आपका कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसको कैसे हटाइएगा। देखिए याद रखिएगा ऐसे कि डायबिटीज़ मेलिटस में एम मतलब मीठा हो जाता है, तो मीठा अगर याद रखिएगा तो ग्लूकोज से रिलेटेड है, तो ग्लूकोज से अगर रिलेटेड है मतलब वो इंसुलिन से रिलेटेड है, क्योंकि इंसुलिन ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। तो ऐसे करके याद रखिएगा, तब आपको ये ऑटोमेटिक याद रहेगा। डायबिटीज़ इंसिपिडस एडीएच, एडीएच का करेक्ट नाम होता है वैसोप्रेसिन। तो ये हो गया नोट जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद दिखा रहा है कि क्वेश्चन कौन कौन सा है, आपको पढ़ना कैसे चाहिए। तो क्वेश्चन में चली जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं पहले से रख दिया हूँ सेव करके। तो ये सब क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ये सब क्वेश्चन जो आप मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं आपको कैसे हेल्प करेगा वो। देखिए पहले रख दिए थे कि जो हार्मोन होता है उसका फंक्शन क्या होता है, वो लिस्ट बना के रखे हैं। तो वहाँ से देखिएगा तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर बोला है विच हार्मोन हेल्प्स इन पर्चुरेशन। तो पर्चुरेशन में जो हेल्प करता है वो आपका है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि आपको कन्फ्यूजन होगा ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन में। ये देखिए कन्फ्यूजन बहुत अच्छा से आपको क्लियर हो जाएगा। आपको क्या करना है कि आपको याद रखना है कि ऑक्सीटोसिन का काम है मिल्क इजेक्शन करना आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के टाइम जो मसल्स होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना यूटेरस का। तो इसका फंक्शन है ऑक्सीटोसिन का। प्रोलैक्टिन का काम है मिल्क प्रोडक्शन करना है, और ऑक्सीटोसिन काम होता है इजेक्शन करना। तो ये सब कभी कभी पूछ लेता है, नीचे भी दिखाएंगे, क्वेश्चन आया है इसे यहाँ से भी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा जो ऑक्सीटोसिन। इसके बाद विच वन इज नॉट स्टेरॉइड हार्मोन। तो कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बहुत बेसिक थिंग्स आप लगा के आंसर कर सकते हैं कि यहाँ पर बोला है स्टेरोन। स्टेरोन मतलब क्या होता है, कोई भी आपका स्टेरॉइड हार्मोन होता है ना उसमें स्टेरोल रिंग रहता है। वो स्टेरॉल रिंग कहाँ से प्रोवाइड किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल से। आपको अगर पूछे कि आपका स्टेरॉइड हार्मोन का प्रिकॉर्सर्स क्या होता है तो आप बोल दीजिएगा कोई भी स्टेरॉल मॉलिक्यूल, या इन केस ऑफ मैमल्स जो होता है वो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है, तो ये रिलैक्सिन होगा, क्योंकि देख सकते हैं स्टेरॉन स्टेरॉन स्टेरॉन। इसका मतलब ये नहीं कि जिसमें स्टेरॉन नहीं है वो स्टेरॉइड हार्मोन नहीं हो सकता। ऐसे भी बहुत सारे हार्मोन है जहाँ पर स्टेरॉन नहीं है लेकिन वो स्टेरॉइड हार्मोन है। ये बेसिक थिंग्स है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इस क्वेश्चन के लिए, तो आपको बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट। अब ये लोचा कहाँ क्या करता है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ग्रोथ हार्मोन एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑफ चाइल्ड। अब चाइल्ड अडल्ट में डिफरेंट डिजीज होता है। अगर बात करें चाइल्ड का तो जाइनेंटिज्म होता है। अगर बात करें आप हाइपर सिक्रेशन ऑफ एडल्ट का तो वो एक्रोमेगाली में गिरता है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा। तो इसका आंसर 3 होगा। सिक्रेशन ऑफ विच हार्मोन, इसका लिस्ट में हम जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 119 नंबर, इसका लिस्ट में बना के रखे हैं, इसलिए लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पहले दिखा दी कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए बना के रखे थे मैं। तो सिक्रेशन ऑफ विच हार्मोन फ्रॉम द फर्स्ट डिस्टलिस इज अंडर इनहिबिटरी कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस। इसका भी हम नोट बना के रखे हैं, आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इनहिबिटरी एक्शन क्या होता है, क्या पहले बताया था कि आपको फीडबैक लूप होता है सब हार्मोन का एक,
कि अपने आप को इनहिबिट कर रहा है, या कोई हार्मोन जाके इनहिबिट कर रहा है अपने आप को। तो इस टाइप का फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन होता है, वो आपको थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। डायग्राम के थ्रू देखिएगा तो अच्छा होगा, कोई भी नेट से देख लीजिए, बुक से देख लीजिए, ऐसे आपके लिए हेल्पफुल होगा थोड़ा। तो ये इनहिबिटरी जो ऑक्सीजन होता है, सिक्रेशन ऑफ द विच हार्मोन फ्रॉम पास्ट डिस्टालिस पूछा है। तो ये जो हार्मोन है, ये पर्टिकुलरली एंटीरियर पिट्यूटरी से बिलोंग करता है, तो पास्ट डिस्टालिस उसका ही पार्ट है। तो वहाँ से देखिए यहाँ पर ACTH, FSH एंड TH तीनों के तीनों ये सिक्रेट करता है, तो और प्रोलैक्टिन भी करता है। तो इसका आंसर जो होगा प्रोलैक्टिन होगा। उसके बाद है सेल्स इन्वॉल्व इन द बोन फॉर्मेशन। तो बोन फॉर्मेशन में कौन टाइप का सेल्स जो इन्वॉल्व रहता है, तो इसका आंसर जो होगा ऑस्टियोब्लास्ट, क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है वो बोन डिग्रेडेशन में काम आता है, में डिग्रेडेशन करता है बोन का, कैल्शियम को रिलीज करता है। और टोफोब्लास्ट आपको पता होगा कि जब डेवलपमेंटल बायोलॉजी होता है तो वहाँ पर एक आफ्टर मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होता है तो वहाँ पर एक तरह का सेल क्रिएट होता है जिसको ट्रोफोब्लास्ट बोला जाता है। और कॉन्ड्रोसाइट कॉन्ड्रोब्लास्ट आपको पता होगा वर्टिब्रेट में आ जाता है। अब हाइलाइट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है ये वाला क्वेश्चन, ये हमको इतना डिटेल्स में नहीं पता, आप एक बार गूगल जाके देख लीजिएगा, यहाँ पता चल जाएगा एक्सोलेंट ट्रीटमेंट स्पेशली, क्योंकि बुक में ये अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कोई बुक में हो, लेकिन जो मैं बुक पढ़ रहा था वहाँ से नहीं मिला। तो इनिबिन एक्सर्ट नेगेटिव फीडबैक एक्शन ऑन, तो वो पूछा है कि इनिबिन एक्सर्ट नेगेटिव फीडबैक लूप। तो इनिबिन आपको पता चलना चाहिए कि कहाँ से सिक्रेट करता है, ये जो होता है आपका जो लेडिक सेल्स रहता है वहाँ से सिक्रेट करता है। तो ये FSH के थ्रू नेगेटिव फीडबैक लूप में आता है इनिबिन जो है। उसके अलावा आपको देख रहे हैं विच वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस रेगुलेट सिक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन। तो जो हाइपोथैलेमस है स्पेशल टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, किसका सिक्रेशन को रेगुलेट करता है ना, प्रोलैक्टिन का। तो इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर रहता है वो होता है डोपामाइन, तो आंसर इसका डोपामाइन होगा। 62 विच हार्मोन कंट्रोल्स द रिलीज ऑफ द मिल्क आफ्टर पर्चुरेशन। तो आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क इजेक्शन के लिए, तो पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि ऑक्सीडेशन हो गया कि प्रोडक्टिन हो गया, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चीज़ है। तो आपको याद रखना है कि इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ऑक्सीटोसिन, एंड प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोलैक्टिन। तो प्रोडक्शन बोल के याद रखिएगा, तो पी बोल के, तो इधर भी प्रोलैक्टिन है पो पी, एंड उधर भी आपका प्रोडक्शन है, तो ऐसा करके याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सीटोसिन है इसका आंसर होगा। इसके बाद बल्क ऑफ द एंड्रोजन, एंड्रोजन होता है जितना भी सेक्स हार्मोन रहता है बॉडी में उसको एंड्रोजन बोला जाता है। तो टेस्टिस, अब टेस्टिस में एंड्रोजन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन सबको पता है। तो इसका जो सिक्रेटेड होता है वो लेडिक सेल से होता है, तो इसका आंसर सिंपली लेडिक सेल से होगा, सिंपल सी बात है। इसके बाद है हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंस को मेंटेन करने के लिए विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल। तो इसका आंसर जो होगा प्रोजेस्टेरोन होगा। आपको पता है ओव्यूलेशन के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है वहाँ से प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है अंटिल जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल्स रहता है वहाँ से आपका प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है और उसको मेंटेन करता है, लेकिन जब तक नहीं हो रहा है उसको प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करता है। एंड विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद एडिशन डिजीज, एडिशन डिजीज होता है हाइपोसेक्रेशन ऑफ द कोर्टिसोल। तो कोर्टिसोल कहाँ से होता है, एड्रिनल ग्लैंड से, तो इसको जो आंसर होगा सिंपल एड्रिनल होगा। इसके बाद है एंडोस्टेरोन, ये भी आपका एड्रिनल ग्लैंड से क्वेश्चन पूछा गया है। ये होता है कि आपका वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करता है बॉडी में। तो एल्डोस्टेरोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द, अब 3 देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया कि जो एड्रिनल ग्लैंड का 2 पोर्शन रहता है, एक मेडुना एक होता है कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स में 3 पार्ट्स रहता है, ग्लोमेरुलसा आपका होता है फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। तो ग्लोमेरुलसा आपका एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, फेसिकुलेटा आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिंथेसिस करता है कॉर्टिसोल, एंड द जोना रेटिकुलरिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड्रोजन सेक्स हार्मोन्स। तो इसका आंसर होगा जोना ग्लोमेरुलसा। इसके बाद है कि ओव्यूलेशन ऑकवर ड्यूरिंग द विच स्टेज ऑफ द ईस्ट्रस साइकिल इन द रैट। अब रैट और काऊ में आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, इसको यहाँ पर ईस्ट्रस साइकिल होता है। तो उसका 4 फेजेस रहता है, यहाँ पर लिखा है मेनिस्ट्रस, प्रोस्ट्रस एंड ईस्ट्रस एंड डाइस्ट्रस। तो इसका आंसर होगा प्रोस्ट्रस। तो अगर आपको ईस्ट्रस साइकिल पता है तो आप आराम से क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। इसके बाद है आपका डायबिटीज इंसिपिडस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी। नोट्स में भी हम पहले एक्सप्लेन कर दिए थे कि जो डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज मिलिटस होता है उसमें कंफ्यूज क्रिएट होता है। तो डायबिटीज इंसिपिडस पूछा है तो आपका जी ये वाला होगा वो वैसोप्रेसिन होगा। वैसोप्रेसिन को ADH भी बोलता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो इसके डेफिशिएंसी में ये डिजीज होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस होता है थ्रू यूरिन आपका बॉडी से। तो ये अगर ADH का डेफिशिएंसी हुआ तो
एपिनेफ्रिन इज सिक्रेटेड बाय, एपिनेफ्रिन जो है ये हार्मोन जो है वो कहाँ से सिक्रेट करता है? तो आपको पता है कि एड्रिनल का मिडिल पार्ट से आपका ये हार्मोन सिक्रेट करता है, वो है एड्रिनल। एड्रिनल लिख दिया, एड्रिनल ग्लैंड बोलता है, एड्रिनल जो भी आपका बुक में लिया या कोई भी ऑप्शन में रहा है, कभी कभी आपको पूछ लेगा कि एड्रिनल कॉर्टेक्स या मेडुला से सिक्रेट करता है, तो घुमा के पूछ लेता है। यहाँ पर पूछा है कि कॉलॉइड, कॉलॉइड इज फाउंड इन द विच ग्लैंड। अब कॉलॉइड कौन सा ग्लैंड में पाया जाता है? तो ये आपको पता होगा कि थायराइड जो ग्लैंड रहता है वहाँ पर फॉलिकल्स रहता है बहुत सारा। फॉलिकुलर सेल्स क्या करता है, वो एक वाल की तरह बना के एक कॉलॉइड फॉर्म करता है। तो ये इसका आंसर जो होगा आपका थायराइड होगा। ट्रिप्टोफैन इज द प्रिकॉर्सर ऑफ द बायोसिंथेसिस ऑफ, आपको अगर पता है कि जो मेलानिन मेलाटोनिन होता है ये ट्रिप्टोफैन से आता है सिंथेसाइज होकर। तो इंसुलिन जो है प्रोटीन इन नेचर होता है, कैल्सिटोनिन एंड प्रोडक्टिन इसका भी नेचर आपको उस नोट में मिल जाएगा। इसलिए इसका नोट जो है उसका नेचर जो है हार्मोन का वो बहुत जानना जरूरत है, क्योंकि ये हेल्प करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली।